Hello students, good morning. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start chapter number 3 metal and non-metal. Its next topic is activity 6. लास्ट टाइम हमने केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने रिएक्शन विद ऑक्सीजन कर लिया था। ओके, इससे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल जो डिफरेंस है वो हमने देख लिया था। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो हमने रिएक्शन विद ऑक्सीजन देखा था जिसमें हमने मैग्नीशियम का एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो इसमें सॉल्ट बनता है वो किस तरीके का होता है। ठीक है, तो ये जो शो करता है कि जो मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो मेटेलिक ऑक्साइड बनते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो एक्टिविटी है एक्टिविटी 6 वो क्या बताती है, टेक अ स्मॉल पीस ऑफ चारकोल। आपने चारकोल का एक छोटा सा पीस लेना है। चारकोल क्या होता है, एक कार्बन का फॉर्म है ये। ठीक है, इज इन अ डीफ्लैग्रेटेड स्पून एंड इग्नाइट इट। मतलब एक स्पून होती है, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में दी हुई है। ठीक है, ये देखो इस तरीके की स्पून होती है, मतलब कर्व्ड होती है, ऊपर से इसको आप लटका सकते हैं किस चीज़ से। ठीक है, डीफ्लैग्रेटेड स्पून एंड इग्नाइट इट, आपने उसको जलाना है। पुट द स्पून इन द गैस जार एंड कवर इट विद द लीड। फिर आपने उसको ढक देना है ऊपर से। रिमूव द स्पून फ्रॉम द जार आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद उसको आपने बाहर निकालना है। फिर आपने कुछ वाटर उस जार में डालना है और उसको फिर से कवर करना है। मिक्स द कंटेंट इन द गैस जार बाय शेकिंग इट वेल, फिर आपने उसको अच्छे से शेक करना है। और पोर द सॉल्यूशन इन अ वॉच ग्लास, और एक वॉच ग्लास के अंदर आपने उसको उड़ेल देना है। एंड पुट अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, पीछे हमने कौन सा लिया था, पीछे हमने जो है रेड लिटमस पेपर लिया था। ठीक है, अब हमने ब्लू लिटमस पेपर लेना है। एंड द ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड इंडिकेटिंग दैट सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर एंड दिस हैपन बिकॉज द चारकोल दैट इज कार्बन बर्न in the presence of oxygen to form the carbon dioxide gas which dissolve in water to form the acidic acid that is called the carbonic acid। तो क्या क्या किया आपने, एक आपने ग्लास जार लिया, एक आपने डीफ्लैग्रेटेड जो स्पून ली, उसके अंदर आपने चारकोल लिया। ठीक है, चारकोल क्या है, बेसिकली कार्बन है। फिर आपने उसको जलाया, ऊपर से उसको लीड से अच्छे से ढक देना है। फिर आपने उसको जो है जला करके कुछ टाइम के लिए रखा, फिर उसने आपने उसको धीरे से बाहर निकाल दिया। जब अब आपने बाहर निकाला फिर आपने उसमें कुछ पानी डाल दिया, फिर उसको अच्छे से शेक करना है। तो जो इसके वेपर्स बने होंगे ना वो इसी के अंदर होंगे। ठीक है, और वो जो मिक्स हो जाएंगे आपके वाटर के साथ। फिर आपने उसको पोर कर देना है एक वॉच ग्लास में। आपने फिर ब्लू लिटमस पेपर लेना, वो आप देखोगे कि जैसे आप उसको डिप करते तो वो रेड कलर का हो जाएगा। रेड क्या इंडिकेट करता है, मतलब जो आपका सॉल्यूशन है दैट इज एसिडिक इन नेचर। मतलब जो भी इसमें चीज़ बनी थी, अगर हम उसको टेस्ट कर रहे हैं तो वो एसिडिक नेचर वाली है। ठीक है, तो चारकोल जो सॉलिड होता है प्लस ऑक्सीजन एयर में जो मतलब एयर से ऑक्सीजन ली और उससे जो है क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिल गए तो कार्बोनिक एसिड H2CO3 जो है डिवॉल्व हो गया। ये जो एसिड है ये टर्न करता है ब्लू लिटमस टू रेड। ये एक्टिविटी हमें शो करती है कि जो नॉन मेटल होते हैं वो रिएक्ट कर सकते हैं ऑक्सीजन के साथ, पर वो बनाएंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो कि एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो इसमें डू यू नो में दिया है एल्यूमिनियम कुकर जो है एनोडाइज्ड फ्रॉम आउटसाइड सो दैट इनसाइड सो दैट इन द प्रेशर कुकर एंड वाटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ Al2O3 get be formed there. This layer then prevent the further oxidation of aluminium। तो एल्यूमिनियम के जो कुकर होते हैं ना, आज के टाइम में बहुत कम बर्तन जो है एल्यूमिनियम के यूज़ कर रहे हैं क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि एल्यूमिनियम जो है सेफ़ नहीं है, मतलब खाने के प्रोडक्ट सामान के रूप में। मतलब आप अगर उसमें कुछ खाते हैं तो वो ठीक नहीं है। फिर आपने क्या करना है, मतलब जो एल्यूमिनियम का जो कुकर होता है उसको आपने देखा होगा कि वो अंदर वाली साइड से उसके ऊपर कोटिंग जड़ी होती है, और वो जो कोटिंग होती है वो Al2O3 की होती है। ठीक है, ये जो लेयर होती है वो क्या करती है, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है, मतलब एल्यूमिनियम में ऑक्सीडेशन जो है ना हो इसके लिए Al2O3 को इसके ऊपर कवर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज द रिएक्शन विद वाटर। फिर आपने क्या करना है, अब वाटर के साथ क्या रिएक्शन होता है, इसमें हमने एसिड का भी देखना है और बेस का भी देखना है, मेटल का भी देखना है और नॉन मेटल का भी देखना है। टेक अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन लेना है आपने, फिर से उसको आपने क्लीन करना है बाय रबिंग इट विद द सैंड पेपर टू रिमूव द लेयर ऑफ इट्स ऑक्साइड, ताकि इसके ऊपर जो ऑक्साइड लगे होंगे वो रिमूव हो जाए।
पुट इट इन अ बॉइलिंग ट्यूब, फिर आपने एक बॉइलिंग ट्यूब के अंदर उसको डाल देना है, हाफ उसको फिल करना है आपने वाटर से, फिर आपने एक इन्वर्टेड ट्यूब ऊपर से लगा देनी है। जैसे ये है ना, तो ये एक ट्यूब है, ये दूसरी ट्यूब है, इन दोनों ट्यूब को जो है इन्वर्ट के, इसको इन्वर्ट उल्टा किया हुआ है, इसके ऊपर लगा दिया ये। फिर आपने जो है उसको बॉयल करना है, जेंटली गर्म होने देना है। फिर जो लोअर ट्यूब होती है उसमें से आप देखोगे कि उसमें जो है वाटर के अंदर जो है कुछ बबल्स रिवॉल्व होंगे। यू विल बी ऑब्जर्व द इवोल्यूशन ऑफ गैस इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, मतलब ये जो बबल्स है किस चीज़ के हैं, गैस के हैं, ठीक है, ये इसमें से निकलेंगे। फिर आपने बर्नर को रिमूव कर देना है, फिर केयरफुली आपने जो है बर्निंग स्प्लिंटर लेना है इस तरीके से, ठीक है, उसको जलता हुआ आपने माचिस की तीली कुछ भी इस तरीके से ले लिया और उसको इसके नज़दीक ले आए, ठीक है। फिर आप क्या देखोगे, इट टर्न विद अ क्रैकिंग साउंड, आप देखोगे ना ये जो जलती है तो इसमें पटाखों की तरह आवाज़ आती है, फुट फुट की आवाज़ आएगी। दिस हैपन बिकॉज मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ हीट करने पर, तो ये जो है हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। कौन सी गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस, जो कि पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, पटाखों की तरह आवाज़ करती है। तो मैग्नीशियम Mg सॉलिड प्लस 2 वाटर दैट इज लिक्विड, हीट किया MgOH ट्वाइस एक्वस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका बन गया, प्लस H2 हाइड्रोजन जो है रिलीज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी शो करती है कि कुछ मेटल जो है जब वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। मेटल जो है डिफर होते हैं दियर रिएक्टिविटी टूवर्ड द वाटर, मतलब पानी के साथ कोई जल्दी रिएक्ट करेगा, कोई स्लो रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड पोटाशियम मेटल रिएक्ट वेरी विगोरसली विद वाटर, तो सोडियम है और पोटाशियम है, ये ऐसे मेटल होते हैं जो बहुत ही जल्दी वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। और दिस रिएक्शन गिव आउट अ सो मच हीट दैट हाइड्रोजन इवॉल्व कैचेज फायर, मतलब ये बहुत ज़्यादा हीट इससे रिवॉल्व होती है, और इतनी हीट रिवॉल्व होती है कि अगर ये मतलब फायर को पकड़ लेते हैं तो इससे धमाका हो सकता है। देयरफॉर दिस मेटल आर स्टोर्ड अंडर द कैरोसिन, तो इसी से बचाने के लिए इन मेटल्स को कैरोसिन या पैराफिन वैक्स में स्टोर किया जाता है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बट रिएक्ट ऑन हीटिंग, तो जो मैग्नीशियम होता है ना वो रिएक्ट नहीं करता ठंडे पानी के साथ, पर जब आप उसको हीट करते हैं तो वो रिएक्ट कर जाता है। और जिंक जो है रिएक्ट करता है बॉइलिंग वाटर के साथ, एंड आयरन रिएक्ट करता है स्टीम के साथ। ये इंडिकेट करता है इट इज़ वेरी मच लेस रिएक्टिव, तो ये क्या कर मतलब ये बहुत कम रिएक्टिव है। मेटल लाइक कॉपर एंड सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम एंड मर्करी डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, तो जो कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, मर्करी है, ये रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ। जो नॉन मेटल है दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, देयरफॉर सम रिएक्टिव नॉन मेटल आर स्टोर्ड इन वाटर टू प्रिवेंट दियर रिएक्शन विद एयर, तो मतलब वैसे तो नॉन मेटल जो है रिएक्ट नहीं करते, पर कुछ ऐसे नॉन मेटल है जो कि रिएक्टिव होते हैं, मतलब एक्सेप्शन है ना, तो इनको आप स्टोर कर सकते हैं, स्टोर इन वाटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं ताकि वो हवा के साथ रिएक्ट ना कर सके। जैसे फास्फोरस है जिसको स्टोर किया जाता है वाटर के अंदर ताकि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए और ना वो फायर को कैच कर सके। ओके, तो नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड। एक्टिविटी 8, टेक सम आयरन नेल, अपने लोहे के कुछ कीले लेने हैं और उनका सरफेस आपने अच्छे से रब करना है सैंड पेपर के साथ, फिर आपने उनको टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना और उसमें कुछ जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, ठीक है। फिर आपने एक इन्वर्टेड ट्यूब ऊपर से लगा देनी है उसके माउथ के पास, फिर आपने ऑब्जर्व करना है कि उसमें से कौन सी गैस जो है उसके बबल इवॉल्व हो रहे हैं। फिर आपने केयरफुली एक बर्निंग स्प्लिंटर उसके माउथ के पास लाना है, और ये जो जब वो बर्न होता है तो इसमें भी पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, और ये क्या शो करता है, पीछे भी हमने पढ़ लिया था, ये शो करता है कि इसमें हाइड्रोजन डिवॉल्व हो रही है। ये एक्टिविटी आपने रिपीट करनी है मैग्नीशियम रिबन के साथ, जिंक ग्रेन्यूल के साथ। इट अलाउ दैम टू रिएक्ट विद अदर एसिड लाइक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो आप जो है देख सकते हैं कि दूसरे जब आपने दूसरे मेटल या नॉन मेटल इसमें लिए तो उसमें किस तरीके का रिएक्शन इसमें शो होता है, कंपेयर करना है फिर आपने ऑब्जर्वेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होती है एज पर फ्लोइंग रिएक्शन, अगर आयरन प्लस HCl आपने जोड़ दिया तो इसमें FeCl आयरन क्लोराइड जो है रिलीज होगा, प्लस वाटर जो है इसमें से लिबरेट हो जाएगी। जिंक प्लस H2SO4 then it forms ZnSO4 or H2, and this activity show that the most metal
रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू लिबरेट द हाइड्रोजन। ये एक्टिविटी हमें क्या बताती है कि बहुत सारे ऐसे मेटल जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन को लिबरेट करते हैं। ठीक है, साथ में एक सॉल्ट इसमें बनता है। कुछ मेटल जैसे कॉपर है, मरकरी है, ये रिएक्ट नहीं करते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ये रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और नाइट्रिक एसिड के साथ, पर ये जो है हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करते हैं। मेटल जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम है, ये रिएक्ट नहीं करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। जो नॉन मेटल होते हैं जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। सम नॉन मेटल लाइक सल्फर एंड फॉस्फोरस रिएक्ट विद द हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, बट दे डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो नॉन मेटल है जनरली रिएक्ट करते हैं एसिड, रिएक्ट नहीं करते एसिड के साथ। ठीक है, पर कुछ ऐसे नॉन मेटल होते हैं जैसे सल्फर है, फॉस्फोरस है, ये हॉट कंसनट्रेटेड एसिड के साथ जो है रिएक्ट कर जाएंगे और पर ये जो है हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो डू यू नो कुछ फूड स्टफ होते हैं जैसे सिट्रस फ्रूट है, कर्ड है, पिकल है, टिमारिन है, इनमें एसिड होते हैं। इनको हम यूटेंसिल लाइक आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम में स्टोर करके नहीं रख सकते। ठीक है, क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि जब ये फूड स्टफ के साथ मिलते हैं तो ये उसको टॉक्सिक कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विद एल्कली। तो एल्कली के साथ कैसे रिएक्शन करता है ये? मोस्ट मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एल्कली। तो बहुत सारे ऐसे मेटल है जो रिएक्ट नहीं करते एल्कली के साथ। एल्यूमिनियम और जिंक है वो कर सकते हैं और वो हाउएवर रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म देयर सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये रिएक्ट कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और ये कुछ सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ये जो टॉपिक है यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टॉपिक इज़ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ठीक है, तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।